नमस्कार किसान भैया, आप सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं कैलाश रजवाड़े। आज हम बात करने वाले बरसाती फूलगोभी की खेती के बारे में। तो बरसाती फूलगोभी की खेती के लिए दोमट और बलुआही दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बता दूँ कि वेराइटी के बारे में। मैंने इस बार 4 वेराइटी का लगाया था। इसको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। मैं अपने खुद के खेत में लगाया था। ये देखिए, कांसे गोभी 25 था, ये रिसर्च में था। और ये था राजकुमार की समर हार्ट 1 पैकेट था। और ये था 2 पैकेट कांसे 25। और एक पत्ता गोभी था NS43 नामधारी की, ये भी लगाया था अपने खुद के खेत में। और एक वैरायटी 2 SCFL 1522 था, ये 2 पैकेट था। तो इतनी मैं अपने खुद के खेत में लगाया था। इसके मैं बरसाती में खेती किया था और इसके मैं आपको अनुभव भी बताने वाला हूँ। और इनमें से जो चारों वैरायटी आपको ये दिखाया था, ये देखिए चारों वैरायटी, ये राजकुमार की ये, और इन सभी वैरायटी के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन कौन वैरायटी में कितना परेशानी आया है और कौन वैरायटी सबसे सक्सेसफुल रहा बरसाती की फूलगोभी की खेती के बारे में। आपको किसान भाइयों मैं A to Z जानकारी बताऊंगा। बेड बनाने से लेकर भूमि की तैयारी के लेकर कौन सा कीड़ा लगता है, कीटनाशक क्या स्प्रे करते हैं, खाद क्या डालते हैं और कौन सा बीमारी आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताने वाला हूँ। A to Z जानकारी दूंगा कि कितने मल्चिंग लगाना है, कितने ड्रिप लगाना है, कितनी mm की, और सारी चीज़ों को कि क्या क्या परेशानी आया था बरसाती फूलगोभी की मैंने खेती किया। तो आपको इसकी पूरी A to Z जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, नए होंगे तो हमारे चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी जानकारी होगा और जो भी आपको आवश्यकता होगी तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं बीज की। तो किसान भाइयों, बीज जो प्रति एकड़ लगता है, जो हाइब्रिड रहता है, 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ लगता है। बहुत सारे किसान भाई चिंतित रहते हैं कि हम लोग कितने ग्राम बीज लें प्रति एकड़ खेती के लिए। तो गोभी की खेती करना चाहते हैं तो 100 से 120 ग्राम लीजिए प्रति एकड़ खेती के लिए, फूलगोभी की खेती के लिए। इस प्रकार की छिड़काव विधि से हम लोग फूलगोभी की नर्सरी तैयार किए थे, मिट्टी में छिड़क कर। इस प्रकार से देखिए, हम लोग को नर्सरी भी इस प्रकार की 20 जून को हम लोग नर्सरी डाले थे फूलगोभी की और पत्ता गोभी की। देखिए, हम लोग छिड़काव विधि से नर्सरी तैयार किए थे। तो इस प्रकार के कितने स्वस्थ पौधे हैं और हरा भरा पौधे हैं। इधर देख सकते हैं कितने अच्छी पौधे हैं बना हुआ है। और इधर देखिए, और यहाँ देखिए, इस प्रकार की समस्या चीज़ आती है जब नर्सरी तैयार करते हैं तो गलन के समय। अच्छा, तो इसके लिए आप इलियट को, छोटा पौधा रहता है तो 2 ग्राम लीजिए। और इसे भी छोटा रहता है, इसे जब हाथ में पकड़ा हूँ तो इसे 1 ग्राम लीजिए, इससे छोटा रहता है तो। और नहीं तो ब्लू कॉपर को स्प्रे कीजिए 2 ग्राम पर लीटर। और छोटा पौधा रहता है तो 1 ग्राम ब्लू कॉपर को लीजिए। रेडोमिल गोल्ड को भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार की गलन की समस्या को रोकने के लिए। तो इधर देखिए, हम लोग का नर्सरी कितना स्वस्थ पौधा है, हरा भरा है। और आप भी इस प्रकार की नर्सरी तैयार कर सकते हैं घर में छिड़काव विधि से। नहीं तो आप प्रोट्रे से भी तैयार कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आप नर्सरी से पौधा लेना चाहते हैं तो नर्सरी से पौधा ले सकते हैं। वहाँ आपको रेडी मिलेगा। थोड़ी पौधे थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पौधा लेना चाहते हैं। क्या खुद घर में तैयार करना चाहते हैं? घर में तैयार करना चाहते हैं तो खुद घर में तैयार कर सकते हैं प्रोट्रे के माध्यम से। यहाँ देखिए, हम लोग ये प्रोट्रे है, आगे दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोट्रे, हम लोग कुछ फूलगोभी की नर्सरी हम लोग प्रोट्रे में तैयार की थी। इस प्रकार से आप भी खुद तैयार कर सकते हैं प्रोट्रे में, कोकोपीट में मिलाकर घर में भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ नर्सरी से ऑर्डर करने से दे देते हैं बनाकर रेडी पौधे। फूलगोभी की खेती के लिए भूमि की तैयारी करते समय आपको मई महीने में 2-3 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लेना चाहिए। और 1-2 सप्ताह के बाद फिर से बीच बीच में 2-3 बार मिट्टी पलटते रहना चाहिए। पलटते रहने का फ़ायदा ये होता है कि जो बैक्टीरिया जनित रोग होता है, फंगस होता है, वो मर जाते हैं गर्मी की वजह से। और जैसे 1-2 सप्ताह पहले आपको बेड की पूरी भूमि की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। गोबर की खाद हो गया 4 टाली प्रति एकड़, और पोटास हो गया 40 kg, फास्फोरस हो गया 40 kg, यूरिया हो गया 50 kg, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट हो गया 50 kg, और सागरिका 30 kg लीजिए प्रति एकड़। इन लोगों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पूरी मिक्स कर लीजिएगा। जैसे दीमक लगता है तो रिजेंट डाल दीजिए प्रति एकड़ 10 kg फूलगोभी के खेत में। इससे क्या होगा, दीमक भी नहीं लगेगा। और अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए। फिर आपको बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद
आपको अच्छी तरह से बेड बना लीजिए और फिर फूल गोभी की रोपाई कीजिए। और यदि आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं, जैसे कोई किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि मैं रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करूंगा, तो इसके लिए अवनी या पूर्वी खाद आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग भूमि की तैयारी कर ली, ज़मीन की जो डालना था खाद हम लोग डाल चुके। अब बेड बनाने अब बेड कैसे बनाएं, कितना लंबाई कितना बेड रहेगी, कितनी चौड़ाई की बेड रहेगी, कितने mm की ड्रिप डालें और कितने मैक्रोन की मल्चिंग डालें, इसकी पूरी आपको विस्तार से अब बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहे किसान भाई। अब बेड में लेकर चलता हूँ कि कितना बड़ा बेड बनाना है और कैसे बनाना है बेड, और तो इसकी पूरी आपको जानकारी विस्तार से देने वाला हूँ। तो चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो खेत में ले जा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली के तौर पर। इस प्रकार से सभी प्रकार के रासायनिक खाद, गोबर खाद को मिक्स करके छिड़क करके रोटावेटर को अच्छी तरह से 2-3 बार चला देना चाहिए। चलाने का रीज़न ये होता है कि अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और अच्छी तरह से जो मिट्टी रहता है, जो बड़ा बड़ा रहता है मिट्टी, उस फूट जाता है और बीज बनाने में आसानी होता है और मिट्टी भी खाद की अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है मिट्टी में खाद। इस प्रकार से बेड की तैयारी कर सकते हैं फूल गोभी की खेती के लिए, अगेती फूल गोभी बरसाती के लिए। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस प्रकार से बेड बनाते हैं। जैसे बेड बनाने के बाद ऊपर गोबर की खाद हो गया, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, एसएसपी, सागरिका और एजेंट ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर इसमें डालने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छी तरह से इसमें जड़ फैलता है, ग्रोथ भी करता है। और जिसके पास थोड़ा क्या बोलते हैं लेबर का दिक्कत रहता है, वो तो एक ही बार पूरा छिड़क कर रोटावेटर चला देते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। इस प्रकार से बेड बनाइए। फिर देखिए इसमें गोबर की खाद डालते हैं। डालने के बाद रासायनिक खाद, रिजेंट हो गया, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। जैसे मिक्स करने के का फ़ायदा यह होता है कि अच्छी तरह से जड़ का डेवलप होता है, जड़ का भी ग्रोथ होता है। इस प्रकार से हम लोग बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद अब इसमें डबल ड्रिप डाल सकते हैं। डबल ड्रिप डालने का रीज़न ये है कि अच्छी तरह से मिट्टी को गीला करता है, आपको कम समय में ज़्यादा पानी मिलता है और अच्छी तरह से बेड पूरी तरह से गीला जाती है। तो इस प्रकार से डबल ड्रिप डालिए गोभी की खेती के लिए। आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, आपकी ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास ड्रिप कितने स्टॉक में है। मैं तो डबल ड्रिप का ही यूज करने वाला हूँ और एक सिंगल ड्रिप का भी यूज किया था, उसको दिखाऊंगा कि आगे चलकर कैसा हुआ था उसका खेत में फूल गोभी की। तो इस प्रकार से आप कीजिए किसान भाई। अब इसमें मल्चिंग ढकेंगे। इस प्रकार से अब मल्चिंग ढक रहे हैं। ढकने के बाद इसमें अब ये बारी आती है कि हम लोग होल कितना बड़ा बड़ा किया जाए, कैसे किया जाए कि हम लोग का गोभी झुलस कर ना मरे गर्मी में। तो इसके लिए आगे बताना चाहता हूँ। आगे देखिए, ये देखिए हम लोग का तो बेड बन चुका। और बेड बनने के बाद बेड की कितनी ऊँचाई रखा जाए, तो आप 11 इंच रख सकते हैं, 1 फीट से थोड़ा सा कम 11 इंच रख सकते हैं, 10-11 इंच रख सकते हैं। और चौड़ाई इसकी बात की जाए बेड की चौड़ाई, तो ये 2 फीट रख सकते हैं, चौड़ाई 2 फीट। और मल्चिंग लीजिएगा 3 फीट का, 2 फीट रखिएगा तो 3-3.25 का लीजिएगा, लेकिन 3 फीट रहेगा। तो मल्चिंग की बात की जाए तो आप 21 से 25 माइक्रोन का मल्चिंग ले सकते हैं एक फसल के लिए। और क्या बोलते हैं ड्रिप देखिए दिखाता हूँ मैं। इसमें 12 mm का ड्रिप लगा है, ये देखिए 12 mm का ड्रिप है। और अब बारी आती है कि इसमें होल कितना दूरी में की जाए फूल गोभी रोपने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ होल करके कितनी दूरी में करते हैं हम लोग होल। ये देखिए हम लोग होल कर चुके हैं। ये देखिए छोटा होल किया है, ये लगभग 2 इंच का है। 2 इंच में लगाते हैं फूल गोभी। यहाँ पर पौधे हैं तो झुलस जाता है। अब लगाइएगा जुलाई में, तो कभी कभार बीच में एकदम धूप करता है तो लगाएगा तो पूरा झुलस जाएगा पौधा फूल गोभी का, चाहे पत्ता गोभी जो भी। लेकिन 2 इंच से थोड़ा बड़ा होल कीजिएगा। 2 इंच लगाते हैं तो आपको पूरा पौधा झुलस जाएगा। और ये देखिए, और ये है लगभग 4 इंच का होल है। इसमें लगाते हैं तो इधर जो गर्मी रहता है, जहाँ वाष्प उड़ता है, यहाँ से भाप उड़ता है, वो निकल जाता है, इसके पौधा स्वस्थ रहता है। और यहाँ से यहाँ की बात की जाए पौधे से पौधे की दूरी की, तो 11 इंच है, 10 से 11 इंच। अब इधर भी पौधे से पौधे की दूरी इधर देखिए, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो इधर डिस्टेंस रहता है ना बीच का, 2 यहाँ का, ये भी 10 इंच रहना चाहिए। और इसे पास लगाते हैं तो थोड़ा घना हो जाता है। ये देखिए यहाँ एक पौधे यहाँ से आपको दिखाता हूँ, स्केल भी रखा हूँ मैं। ये देखिए 10-11 इंच है दूरी, सटीक बैठता है। इस प्रकार के पौधे लगाइए 10-11 इंच में। और यहाँ में देखिए, और इधर से दूरी लेते हैं इस प्रकार से, तब 10 इंच के लीजिए दूरी,
यदि आप बंधा गोभी की लेना चाहते हैं तो बंधा गोभी की दूरी लगभग 1-1 फीट में होल कीजिए। यहाँ से होल किए तो 1 फीट यहाँ पर होल कीजिएगा। वो थोड़ा पत्ता ज़्यादा फैलता है, इसलिए बंधा गोभी की थोड़ी दूरी ज़्यादा रखते हैं। तो 1-1 फीट की दूरी में लीजिए, होल कीजिए। जैसे यहाँ आ गया 1 फीट, तो इसका होल 1-1 फीट की दूरी में रहता है बंधा गोभी की। अब पौधे का लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको। यह देखिए पौधे में लगा चुका हूँ अभी, और इसमें देखिए छोटे जैसे रहता है, इस पर मैं छोटा होल किया हूँ इस आपको दिखाने के लिए। तो इसमें छोटा होल करते हैं आप तो जुलाई में लगाते हैं पौधे, तो कभी कभार मान लीजिए तेज़ धूप करता है तो इसमें से जो वाष्प उड़ता है इसमें पौधा पूरा झुलस जाएगा, पूरा मर जाएगा। और ये है बड़ा होल। तो बड़ा होल में ये होता है कि यहाँ से पूरा वाष्प रहता है, बनकर उड़ जाता है और ये पौधा स्वस्थ रहता है। और देखिए पूरा पौधा लगा चुका है, इधर भी आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। और लगाने से पहले आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ड्रिप से 2-3 दिन पहले चालू करके बेड को गीला कर लेना है, फिर शाम को पौधे की रोपाई करना है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं लगाया था, मेरे को लगाने के बाद बहुत सा पौधा डैमेज हो चुका था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली के तौर पर। और लगाने के बाद इसमें ना फंगीसाइड डालिएगा। जो गलन की समस्या आती है तो ये लीजिएगा 15 लीटर पानी में 30 ग्राम, फिर ड्रेंचिंग कीजिएगा इल्लिट का, फंगीसाइड का। अब इल्लिट नहीं मिलता है तो ब्लू कॉपर लीजिएगा, ब्लू कॉपर को भी 30 ग्राम प्रति टंकी 15 लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा ड्रेंचिंग कीजिए इसमें जड़ में, और फिर इसमें जो गलन की समस्या होता है इससे दूर रहता है। और फूल गोभी की रोपाई के लिए प्रति एकड़ पौधे की बात कीजिए तो 25,000 से 27,000 पौधे लगते हैं प्रति एकड़ फूल गोभी की रोपाई में पौधे। और वहीं बंधा गोभी की बात की जाए तो 25,000 पौधे लगते हैं, 25,000 24,000 इसे लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम लगते हैं बंधा गोभी की, थोड़ी दूरी ज़्यादा रहती है इस प्रकार से बंधा गोभी की। और पत्ता गोभी में 25,000 से 27,000 पौधे लगते हैं रोपाई के लिए। अब हम लोग पौधा लगाने के बाद फंगीसाइड को डाल दिए। डालने के बाद 2 दिन गैप करने के बाद इसमें आप 19-19 का ड्रिंचिंग कीजिए, 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ड्रिंचिंग कीजिए 15 लीटर पानी में। यदि ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो ड्रिप से 1 एकड़ प्रति केजी 19-19 को चलाइए। फिर 3 दिन बाद इसमें आप 12 एक्सर लीजिए 1 एकड़ प्रति केजी, 1 केजी प्रति एकड़ डाल दिए। फिर इसमें फिर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करने से फ़ायदे होता है, जैसे क्या बोलते हैं, क्रेटा एक्स गोल्ड को लीजिए 50 ग्राम। जब पौधा 12 दिन का हो जाए तो क्रेटा एक्स गोल्ड को लीजिए 50 ग्राम, और 19-19 को लीजिए 50 ग्राम। फिर दोनों को मिलाकर ड्रिंचिंग कीजिए। ड्रिंचिंग करने का फ़ायदा रहता है कि क्रेटा एक्स में ह्यूमिक एसिड भी रहता है, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहते हैं। तो इसको ड्रिंचिंग कीजिए तो पौधा का ग्रोथ रूट ज़बरदस्त फैलता है। और क्रेटा एक्स गोल्ड ना मिले तो आप रूट मैक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं ड्रिंचिंग के लिए। जब 12-15 दिन का पौधा हो जाए तो इसको ड्रिंचिंग कीजिए। और इस प्रकार से 19-19 और 12-61 का ड्रिप से चलाइए तो चला सकते हैं, चलाते रहिएगा 3 दिन के अंतराल में, 4 दिन के अंतराल में। और कोई किसान भाइयों, जैसे कोई तो जिसके पास ड्रिप नहीं होता है, वो खाद कैसे डालने की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए आप 19-19 को छोटा पौधा रहता है तो 50 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। और 15 दिन का पौधा आता है तो 80 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं फूल गोभी की खेती में। जिसके पास ड्रिप नहीं होता है तो उसको खाद डालने का कोई जुगाड़ नहीं होता है तो आप क्या बोलते हैं स्प्रे कर सकते हैं। और जिसके पास ड्रिप है वो ड्रिप में खाद छोड़ सकते हैं। और जैसे छोटा पौधा होता है तो इस समय इल्ली की समस्या आती है तो प्रोफेक्स या रोगोर का स्प्रे कर सकते हैं 30 ml प्रति टंकी। जब छोटा पौधा रहता है इस प्रकार से तो बहुत सारी इल्ली की समस्या आती है, हरा इल्ली की, तब इसका स्प्रे कर लीजिए प्रोफेक्स या रोगोर का। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, कुछ जैसे 20-25 दिन का रहता है तो आप 19-19 को 2 केजी ले सकते हैं प्रति एकड़, और 12-61 को 2 केजी ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से चलाइए। 3 दिन के अंतराल में चलाते रहिए। जैसे पौधा बड़ा रहता है और एक आध बार तो कैल्शियम नाइट्रेट का भी ड्रिप से छोड़ दीजिएगा 2 केजी प्रति एकड़। और जैसे पौधे में जैसे इस प्रकार की छोटा छोटा फूल आना चालू होता है, ये शुरुआती रहता है, अब इसमें देखिए फूल नहीं आया है, शुरुआती है इसमें, तब इस प्रकार जैसे फूल आने का दिखते रहता है तो आप 0.34 का 2 केजी प्रति एकड़ से ड्रिप से छोड़िए। जब इस प्रकार का छोड़ेंगे तो फूल एकदम ठोस बनता है। 0.34 को लीजिए 2 केजी प्रति एकड़ ड्रिप से छोड़िए। स्प्रे करते हैं तो 80 ग्राम प्रति टंकी से स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाइयों।
और यदि आपको गोभी के फूल को बड़ा करना है इस साइज़ को, छोटा साइज़ को, तो 0.050 ले सकते हैं 2 kg प्रति एकड़, 2 से 1.5 kg प्रति एकड़ लीजिए। 3 दिन के अंतराल में फिर इसको दोहराइए जब फल आपको बड़ा करना है तो फूल गोभी की। और बीच में 13-0-45 का भी खाद छोड़ दीजिएगा 2 kg प्रति एकड़, जिससे फूल थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसमें 13-0-45 को भी डाल सकते हैं 3-4 दिन के अंतराल में। ये तो खाद की सुविधा शेड्यूल आपको, जैसे आपको इल्ली लगता है फूल गोभी में, जैसे फूल लगता है तो इल्ली बहुत परेशान करता है, जो कीड़ा यहाँ जो फूल को काट देते हैं, तो इसके लिए आप वाइगो का स्प्रे कीजिए, वो बेहतर काम करता है। वाइगो एक बार स्प्रे करेंगे तब 15 से 20 दिन की फुर्सत रहेंगे। और इससे कम रेंज में जाते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं वाइगो का स्प्रे करता हूँ। तो वाइगो का स्प्रे करने से आपको लंबी सुरक्षा मिलता है फूल गोभी की खेती में। आप वाइगो का स्प्रे कीजिए, आप फुर्सत रहिए कीड़े की समस्या से 15 दिन तक। और जिस इस प्रकार का फूल बनते रहता है तो उस समय आपको कैल्शियम और बोरोन का एक स्प्रे लेना जरूरी होता है बीच बीच में। तो इस प्रकार के फूल बनते रहे तो कैल्शियम बोरोन का स्प्रे लीजिए। बोरोन लीजिए 20 ग्राम और कैल्शियम लीजिए 80 ग्राम, दोनों का स्प्रे कर दीजिए और फूल एकदम ठोस रहता है और फटता भी नहीं है। और बता दूं कि किसी किसी पौधे में समस्या आती है तो मोलिब्डेनम की कमी रहती है, तो इस समय यहाँ पौधे एकदम मुड़ जाते हैं यहाँ, तो मोलिब्डेनम का भी एक स्प्रे ले सकते हैं। मोलिब्डेनम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो गोभी में कमी होता है, इसको दूर कर देते हैं। जो बहुत सारे किसान होते हैं उन लोग के पास अधिकतर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ड्रिप नहीं है, तो कोई मान लीजिए सिंगल ड्रिप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। लेकिन सिंगल ड्रिप में डालने से ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि बेड को क्या होते हैं बहुत लेट में गीला कर पाते हैं, तो आपको ड्रिप को ज़्यादा समय तक आपको चालू रहना पड़ेगा, देखिए चालू रखना पड़ेगा। सिंगल इसमें देखिए सिंगल ड्रिप डाले हैं हम लोग, 12 mm की ड्रिप है, सिंगल ड्रिप है। डबल ड्रिप डालेंगे तब आपको पानी कम समय की बचत होगी और पानी अधिक गिरेगी। तब इस प्रकार से डालना चाहते हैं डबल ड्रिप डाल सकते हैं, नहीं तो होगा तो सिंगल ड्रिप से भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि सिंगल ड्रिप में नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको पानी को ज़्यादा समय तक चलाना पड़ेगा ट्यूबवेल को। तो ये इसका कारण रहता है कि सिंगल ड्रिप डालने से, सिंगल ड्रिप भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं बरसात के लिए कि सिंगल ड्रिप डालने से कोई नुकसान होता है, लेकिन सिंगल ड्रिप भी डाल सकते नहीं होगा, वो क्या करेगा सिंगल ड्रिप लगाएगा जिसके पास ड्रिप की कमी रहता है। तो लेकिन जिसके पास ड्रिप है वो डबल ड्रिप जरूर डालें, मेरा यही सुझाव है आप लोग किसान भाइयों को। यह देखिए कांसी गोभी 25 की फ्रूटिंग इस प्रकार की होती है, ये रिसर्च में है कांसी गोभी 25, और इस प्रकार की इसका फ्रूटिंग होता है। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है, लेकिन 300-350 ग्राम, कहीं कहीं देखिए इधर कोई इस प्रकार के बड़ा हो सकता है, 400 ग्राम तक इसका साइज जाता है कांसी गोभी 25 की। ये है उसका वैरायटी कांसी गोभी 25, और इसमें इस प्रकार की फ्रूटिंग होती है, देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर देखिए और यहाँ देखिए कांसी गोभी 25 इस प्रकार की फ्रूटिंग होती है। आगे पीछे होता है फूल, देखिए कोई कटाई के लिए तैयार हो जाता है, कोई छोटा रहता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एक साइज एक ही प्रकार के नहीं बढ़ते हैं, जैसे एक ही समय में पूरा नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और इधर देखिए आगे पीछे फूल रहा है, और कांसी गोभी 25 रिसर्च में है, ये अच्छी वैरायटी है। मैंने इसको 10 अगस्त को नर्सरी डाला था, थोड़ी सी लगाने में लेट हो गया, इसलिए आज 1 नवंबर है। कटाई तो 10-15 दिन पहले चालू हो गया था, और धीरे धीरे कटाई चल ही रहा है, जैसे कुछ इस प्रकार की हो रही है, कुछ बड़ा साइज हो रहा है, तो धीरे धीरे काटते जाते हैं और मार्केट में सेल करते जाते हैं। और एक कांसी गोभी 25 से देखिए इस प्रकार की इसका फ्रूटिंग है, और अच्छा साइज भी आता है। जो वैरायटी लगाया रहता हूँ मैं खुद अपने, उसी को बताता हूँ। देखिए इधर भी इस प्रकार की फ्रूटिंग है, और यहाँ देखिए ये देखिए कांसी गोभी 25 की फ्रूटिंग इस प्रकार की होती है, और देखिए अच्छी ग्रोथ भी हुआ था कांसी गोभी 25 का। इधर देख सकते हैं इसका बेड। और मैं अगली वैरायटी को दिखाता हूँ, जो अलग अलग वैरायटी को इस पर लगाया था। तो चलिए अगली वैरायटी को दिखाता हूँ कि अगली वैरायटी कौन सी है।
ये है हमारी अगली वैरायटी राजकुमार की समर हॉट। ये देखिए, ये हाइब्रिड है समर हॉट का, राजकुमार की। और ये देखिए इस प्रकार की इसका फ्रूटिंग होता है। इसका डंठल थोड़ा लंबा होता है। देखिए राजकुमार की, इधर देखिए, ये भी राजकुमार की है। ये देखिए इस प्रकार की है। और ये आपको 65 से 70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है, राजकुमार की समर हॉट की। और यार भी दिखाता हूँ। देखिए इसका डंठल थोड़ा बड़ा होता है कि कोई कोई फूल लग रहा है, लेकिन उतना अच्छा खास नहीं लगा इसका वैरायटी मेरे को, समर हॉट का, राजकुमार की। पूरी मिक्स वैरायटी है। इधर तीनों को मैं मिक्स लगाया था, अलग अलग वैरायटी का। और अगली वैरायटी मैं आपको दिखाते हूँ। और समर हॉट तो देख चुके हैं। इस प्रकार की इसका देखिए दूर से ही पहचान हो जाता है इसका। देखिए समर हॉट है, अभी इसमें फूल आया नहीं है। और तो किसान भाइयों, आप अलग अलग वैरायटी को मैं देखने के लिए लगाया था कि कौन सा अच्छी वैरायटी होता है। समर हॉट का इस प्रकार के फूल होता है। मेरे को इसका वैरायटी ठीक नहीं लगा। ये भी हाइब्रिड था, F1 था, हाइब्रिड था। और हमारी अगली वैरायटी है CFL का 15-22। मैं 15-22 को दिखाता हूँ चल कर कि इसका फूल कैसा होता है। ये है हमारी अगली वैरायटी CFL की 15-22। देख सकते हैं इस प्रकार का इसका फूल होता है। सबसे अच्छा बेस्ट वैरायटी मेरे को यही लगा, समर क्या बोलते हैं, CFL का 15-22। इसको 18 जुलाई को मैं इसको ट्रांसप्लांट किया था। अब देखिए अभी तक आगे पीछे कोई पौधा डैमेज हो गया था, मर गया था, उसकी रिपेयरिंग किया था। अभी तो फूल चल ही रहा है। आज 1 नवंबर 2024 है। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट वैरायटी मेरे को CFL 15-22 लगा थी। बरसात में खेती करना चाहते हैं तो ये देखिए बहुत सारे वैरायटी रखा था। और यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए CFL की 15-22। ये 60 दिन में तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए। 60-65 दिन लग सकता है, आगे पीछे थोड़ा सा होता है 5-10 दिन का। CFL की 15-22 का, CFL 15-22 की 18 जुलाई 18-20 जुलाई को इसका नर्सरी तैयार किया गया था। और इसका फ्रूटिंग तैयार हो जाता है, क्या बोलते हैं, 55 से 60 दिन में। और इसका फल का साइज़ होता है, आपको दिखा दूँ कि मैं, इसका फल की साइज़ CFL की बात की जाए तो आधा केजी से लेकर 400 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है। ज़्यादा नहीं होता है 1 केजी तक। 700 ग्राम मैक्सिमम अधिकतम जा सकता है, लेकिन इससे कम ही आएगा CFL 15-22 के प्रोटीन का। और हमारी अगली वैरायटी है जो पत्ता गोभी का था। इस बीच में हम लोग पत्ता गोभी भी लगाए थे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पत्ता गोभी है, यह देखिए इसका साइज 1 केजी तक हो गया है पत्ता गोभी का। और इसका वैरायटी है नामधारी के NS43 यानी NS43। मतलब इसका जो साइज होता है पत्ता गोभी का चपटा होता है। 1 केजी 1.5 केजी तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन कम से कम आपको 8 से 900 ग्राम तक तो मिल जाता है एक पत्ता गोभी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में इसको काटते हैं। इसकी कटाई 55 से 65 दिन में इसका कटाई हो जाती है। कम से कम आपको 55 से 60 दिन में इसकी कटाई हो ही जाएगी। थोड़ा सा 4-5 दिन का आगे पीछे होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। NS43 यानी NS43 पत्ता गोभी के बरसात के लिए सबसे बेस्ट पत्ता गोभी है। जब बरसात में पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं तो देखिए बीच बीच में लगाए थे हम लोग पत्ता गोभी के। इधर दिखाता हूँ, पूरी पत्ता गोभी था बीच बीच में। इधर देखिए पत्ता गोभी है, ये देखिए पत्ता गोभी है, बीच बीच में लगाया था। मैंने इस बार बहुत 3 वैरायटी का अलग अलग ट्राई किया था, देखने के लिए कि कौन सा वैरायटी बेस्ट होता है। तभी तो मैं किसान भाइयों को बता पाऊँगा। मैं ही रिस्क लेता हूँ पहले दिखाने के लिए कि कौन सा वैरायटी बेस्ट होता है। और दिखाता हूँ मैं सभी वैरायटी को इस बार। यार देखिए, और ये देखिए ये पत्ता गोभी था। और सिजेंटा का CFL 22 2 पैकेट था। एक पैकेट तो पता नहीं भूल गया, लेकिन पैकेट को एक पैकेट संभाल कर रखा हूँ। और राजकुमार की समर हॉट 1 पैकेट लगाया था। और काशी गोभी 25, इसको मैंने 2 पैकेट लगाया था। इसको
ये लगभग 30 ग्राम आता है सीड में, ये रिसर्च है। ये 10 ग्राम का आता है राजकुमार के, और ये NS43 10 ग्राम का था पत्ता गोभी। और इससे CFL 15-22 का 2000 सीड रहता है सिर्फ एक पैकेट में। तो इस बार मैं देखिए 4 वैरायटी लगाया था अलग अलग देखने के लिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि बरसात में पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं बेहिचक, तो कांसी को भी 25 को भी छोड़ दीजिए और राजकुमार के समर हॉट को भी छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा बेस्ट है CFL की 15-22 को लीजिए। यदि पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं तो नामधारी के लीजिए NS43, सबसे अच्छा बेस्ट है बरसात के लिए। बरसात के लिए गोभी की खेती करना चाहते हैं पत्ता गोभी की तो NS43 लीजिए, और फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो CFL की ये 15-22 लीजिए। आपको कभी घाटा नहीं जाएगा यदि इन 2 वैरायटी की खेती करना चाहते हैं तो। इन लोग को मैं रिस्क लेके लगाया था, लेकिन उतना मेरे को सक्सेस नहीं हुआ। काशी गोभी 25 से और राजकुमार की समर हॉट से ये मेरे यहाँ सक्सेस नहीं हुआ बरसात में। ये दोनों बेस्ट सक्सेस हुआ। यदि आप खेती करना चाहते हैं इन दोनों वैरायटी को लगा सकते हैं। इधर देखिए CFL 15-22 लगाया था मैंने, इधर कटाई भी हो चुका है। देखिए कितना भी छोटा पौधा है लेकिन उसका फूल एकदम ठोस आता है CFL 15-22 का। इधर देखिए इसका फूल ठोस एकदम, इसका फूल में कोई कमी नहीं होता है। CFL 15-22 का सबसे अच्छा बेस्ट वैरायटी मेरे को यही लगा, CFL का 15-22। इधर देखिए इधर कटाई हो चुका है फिर इधर देखिए बहुत दिन से कटाई हो चुका है। तो कोई पौधा छोटा था अभी फूल ही रहा था, इसलिए मैं दिखाया हूँ CFL का 15-22 का। इधर देखिए ये देखिए CFL का 15-22 जो भी फूल आता है इसका एकदम ठोस आता है, इसका फूल छितराता नहीं है, फैलता नहीं है। CFL का 15-22 का। फूल गोभी की खेती में कौन कौन सी बीमारी लगती है बता दूँ कि आपको। पत्ती में यहाँ लगता है दाग धब्बे, देखिए इधर यहाँ देखिए इस प्रकार के दाग धब्बे आते हैं पत्ती, और ये मेरे पास इधर देखिए तो ये फंगीसाइड के कारण आता है, फंगस के कारण। इसको आप ब्लू कॉपर के स्प्रे ले सकते हैं 40 ग्राम प्रति टंकी, या रेडोमिल गोल्ड को भी ले सकते हैं 40 ग्राम प्रति टंकी। अब इसको ना बरसात में 1-1 सप्ताह के अंतराल में फंगीसाइड के स्प्रे करते रहना चाहिए, और बीच में एक आध बार ड्रिप से भी छोड़ देना चाहिए फंगीसाइड का। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से ब्लू कॉपर को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आप स्प्रे कीजिए सप्ताह में कम से कम 1 बार तो स्प्रे जरूर कीजिए फंगीसाइड का। नहीं करते हैं तो आपको यहाँ देखिए जड़ में भी सड़ने की समस्या आती है। और यहाँ देखिए तोड़ के लाए हैं फूल को मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार की भी समस्या आ जाती है। ये फंगस जनित रोग है इस प्रकार से। तो फंगीसाइड के स्प्रे कीजिए और तो आपका गोभी एकदम स्वस्थ रहता है। और कीड़े का भी अटैक होता है जैसे फूल में, तो इसके लिए वायगो का इस्तेमाल कीजिए, वायगो का स्प्रे कीजिए, आप लंबी समय तक सुरक्षा मिलता है वायगो में। फूल गोभी की खेती में बस इतनी समस्या आती है। जो नए किसान होते हैं वो सोचते रहते हैं कि फूल गोभी की खेती में बहुत बड़ी समस्या आती है कि फंगस जनित रोगों से कैसे बचाएं, कीड़े से कैसे बचाएं। 3 सारी चीज़ों को आपको माइंड से हटा देना है कि इतना जब बीमारी भी नहीं लगता है। आप जो बताया हूँ उसको स्प्रे कीजिएगा बीच बीच में, तो आपका गोभी एकदम स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप घाटे में जाएंगे, गोभी अच्छी मुनाफा देने वाली फसल है। यदि आप गोभी की खेती करते हैं प्रति एकड़ में, तो इसकी लागत की बात की जाए गोभी की तो 40 से 50 हज़ार प्रति एकड़ लागत आ जाती है। जब इसका ड्रिप मल्चिंग से करते हैं एकदम सिस्टम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तो आपको 40-50 हज़ार प्रति एकड़ की खर्चा आ जाती है प्रति एकड़। और उत्पादन की बात की जाए प्रति एकड़ फूल गोभी की खेती के बारे में, तो उत्पादन में आपको मिल जाएगा 100 कुंटल से 120 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन मिल जाएगा फूल गोभी की खेती में। उत्पादन थोड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कम होगा। आपके सब मैनेजमेंट के ऊपर है कि देखभाल कैसे करते हैं, किस प्रकार से रख रखाव करते हैं। और इसकी मार्केट में जाते हैं जब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो इस समय फूल गोभी की रेट बहुत अच्छी रहती है। आपको 70-80 रुपये प्रति किलो थोक बिक जाती है फूल गोभी की मंडी में। 70-80 रुपये के जी थोक बिकी जाती है आराम से मंडी में। उसमें फूल गोभी की डिमांड भारी रहती है। तब इस प्रकार प्रति एकड़ 40-50 हज़ार खर्चा करके 4 लाख कमा सकते हैं। 4-5 लाख कमाई के बारे में बात की जाए तो 4 से 5 लाख आप आराम से कमा सकते हैं प्रति एकड़ फूल गोभी की खेती करके, ऑफ सीजन में, बरसात के सीजन में।
तो किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में आपको एक सुनहरा मौका रहता है कि आप फूल गोभी की लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। फूल गोभी या बंदा गोभी को लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की खेती कीजिए और अच्छी मुनाफा लीजिए।